गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो नया दिन, नया आइडिया। एक कमेंट आया था मेरे को कि थोड़े ओबीस लोगों के लिए, फैट लोगों के लिए बेसिक पुशअप्स कैसे सीखें, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो फॉर दैट एफर्ट मैं एक आज वीडियो बनाने वाला हूँ, आइडियल्स फॉर अ परफेक्ट पुशअप। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। आपने रील्स बहुत देखी होंगी कि पहले वॉल पे करो, फिर उसके बाद एंगल चेंज करो, एंगल चेंज करो, एंगल चेंज करो, फिर आप पुशअप सीख जाते हो। लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स है। व्हाट एक्चुअली अ पुशअप इज। पहले तो पुश जान लेते हैं कि पुश क्या होता है। तो पुश इज अ फोर्स विच यू हैव टू टेक और मेक अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब आप पुशअप करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो पुशअप क्या है? एक परफेक्ट पुशअप है जब आप नीचे जा रहे हो तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हुई, आप नीचे हो, अब आपने ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी को पुश करना है। ये आपका फोर्स है। तो जितना ये मूवमेंट है, ये दिस मूवमेंट इज योर वर्क डन। वर्क डन इज FD cos थीटा। तो जो ये एंगल बना है दैट इज योर वर्क डन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पुश। तो ये बेसिक साइंस है एक पुशअप के पीछे। एंड इसको करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निक्स पहले सीखनी होती है। बिफोर दैट दोज रील्स यू सी कि आपने पुशअप मार लिया वॉल, फिर आप एंगल चेंज करा, एंगल चेंज करा, एंगल चेंज करा। उससे पहले आपकी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेंथनिंग कैसे हो सकती है? स्ट्रेंथनिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है पाम्स, फोर आर्म्स, ट्राइसेप, पेक्टोरालिस मेजर, जहाँ से पूरी पुश मूवमेंट आती है। दिस इज द पेक्टोरालिस मेजर। ये पार्ट होता है पेक्टोरालिस मेजर का। तो यहाँ से पूरी पुश मूवमेंट आती है। प्लस योर लोअर बॉडी। अगर आपकी लोअर बॉडी में, आपकी हैमस्ट्रिंग्स में, आपके क्वाड्स में जब आप इन्वॉल्वमेंट ले रहे हो ना, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं और फिर पुशअप मारते हैं इससे, ये लोअर करके। तो वो जो है आपकी लोअर बैक इंजर कर सकती है। तो लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेग्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ आई कार्ड में पूरी वीडियो आ जाएगी, वो चेक कर लो आप। प्लस मैं आपको फोर आर्म्स, पाम्स, ट्राइसेप, इन सबको ट्रेन करने की और चेस्ट को ट्रेन करने की टेक्निक्स बता देते हैं, आप कैसे पावर जनरेट कर सकते हो। एंड देन आप एक पुशअप की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। चलिए चलते हैं फटाफट। तो अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाम्स एंड फोर आर्म्स की बेसिक टेक्निक, कुछ नहीं करना, नो इक्विपमेंट, चेरी पिकिंग करेंगे। चेरी पिकिंग कैसी होती है? हाथ पूरे खोलेंगे, पूरे हाथ खुल गए एंड एकदम क्लोज करके पूरी फिस्ट एंड ओपन। ये आपको दिन में 15 बारी करनी है, 15 मिनट तक। बीच में रेस्ट लो, लेकिन स्क्वीज जो है पूरा फील होना चाहिए। इससे आपके पाम्स में, आपके फोर आर्म्स में बहुत स्ट्रेंथ जनरेट होएगी। और अब ट्राइसेप की बता दो। ट्राइसेप में आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हो जो कंपाउंड हो, लेकिन बेस्ट आपके लिए रहेगी किक बैक। किक बैक से क्या होता है, आप ऐसे हो, लीनियर मूवमेंट है, और जब आप किक बैक कर रहे हो, व्हेन यू आर किकिंग बैक, तो आपकी पूरी ट्राइसेप इन्वॉल्व हो रही है। तो ट्राइसेप में जान किक बैक से बढ़ेगी। और अब हम चलते हैं चेस्ट के लिए। चेस्ट के लिए जान कैसे बढ़ाएं? चेस्ट के लिए आप कर सकते हो, 2 ब्रिक्स लो, 2 ब्रिक्स लेके एक मैट बिछाओ और ये मूवमेंट करो। जब आप चेस्ट पे नीचे जा रहे हो तो ब्रिक्स को अपनी तरफ पुल करो, एंड जब आ रहे हो तो स्क्वीज करके, रोटेट करके एंगल को, देन प्रेस। ऐसे आओ एंड देन प्रेस। 2 ब्रिक्स लो, उससे हो जाएगा चेस्ट ट्रेन। एंड देन अब हम चलते हैं अपने मेन पुशअप लर्निंग वेज पे। चलिए। तो एक परफेक्ट पुशअप को करने के 7 सिंपल वेज है। पहले तो वही जो वॉल पुशअप है, अब अपने वॉल पे आए, ठीक है। पुशअप जो है चेस्ट के लीनियर, थोड़ी सी नीचे रखना हाथ, एंड जस्ट डू दिस। और हाँ, ये बात जरूर जानने लगा कि आपकी लोअर बॉडी किधर प्लेस्ड है, थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए वॉल से। ऐसे प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स, बहुत इजी है ये, हर कोई कर सकता है। देन आपको चाहिए एक स्टेयर के सेट जो कि लीनियर हो, जिसमें 6 स्टेयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि आप एक परफेक्ट पुशअप सीख सको घर पे रह के ईजिली। मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब एक लीनियर स्टेयर के सेट है हमारे पास। इसमें हमें चाहिए 5 स्टेयर्स। तो 5 स्टेयर्स काउंट कर लो, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और हम खड़े होंगे 0th स्टेयर पे। तो 5 जो है, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमें इस पे हाथ रखने, पुशअप मारना है, पुशअप मारना है। देन जब आप ये सीख जाओ इजीली, इसको 5 मिनट्स प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। उसके बाद 4 पे आओ, पुशअप मारना है,
इजी पुशअप्स फॉर 5 मिनट्स, देन 3 पे आओ और एक एक स्टेप नीचे होते रहो, वेरी लीनियंट वे। 5, फिर नीचे आओ और फिर मारो पुशअप, एंड फिर नीचे आओ फिर मारो पुशअप। 1 पे आके फिर पुशअप मारो। तो जिस तरीके से आपका एंगल कम होता रहेगा, ये स्टेयर्स छोटी है तो इस वजह से मेरी फीट प्लेसमेंट ठीक नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरीके से आपका एंगल कम होता रहेगा उस तरीके से आपकी पेक्टोरालिस मेजर की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब जब आप 1 पे आ जाओगे तो फिर आप फ्लैट पे पुशअप जब आप करोगे तो पहले आपको अपनी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करनी है। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे? आपने यूं रखा नीज को और पुशअप मारा, नीज लॉक्ड है, पुशअप मारा। देन आपको परफेक्ट पुशअप के लिए प्रिपेयर करने से पहले आपको क्या करना है? ये मूवमेंट कि आपकी बॉडी जो है, आपकी कोर बैलेंस कर पा रही है आपको या नहीं। गो फॉर अ पुशअप अटेम्प्ट। जितनी स्ट्रेंथ आप नीचे जमीन पे लगा पाओगे, जब आप यहां पे हो, जितना आप होल्ड कर पाओगे उतनी ही एक्सप्लोसिवली आप एक पुशअप परफॉर्म कर पाओगे। आप इसको किसी भी चेयर, स्टूल, सब पे ट्राई कर सकते हो डिफरेंट एंगल्स लेने के लिए, लेकिन बेस्ट मेथड इज़ अ लीनियर स्टेयरकेस सेट, क्योंकि उस पर एंगल्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ये टेक्निक आपको अगर पसंद आ गई हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें एंड मेरे को टैग करना अगर कोई भी बंदा जिसने इस मेथड से सीखा हो। तो चलिए अब मैं आपको शाम को मिलता हूँ एक ब्लिस्टरिंग लेग वर्कआउट में। गाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक डायनामिक वार्म अप से, जो कि है फ्री स्क्वाट्स। फिर हम चलेंगे सारे स्ट्रेचिंग रूटीन पे। स्ट्रेचिंग रूटीन में हमें सारे लेग स्ट्रेचेस परफॉर्म करने हैं। इसको ऑल्सो हम स्टैटिक वार्म अप बुलाते हैं। इसमें मैं सारे स्ट्रेचेस कर रहा हूँ जिससे मेरा ब्लड पंप होना शुरू हो जाए लोअर बॉडी में और मैं एसेंशली अपना वर्कआउट, अपने वेट सब लिफ्ट कर सकूँ। तो इसके बाद हम चलेंगे बेसिक एक्सरसाइजेस पे, जो कि हम आज के वर्कआउट में करने वाले हैं। तो गाइस जस्ट टू बिल्ड मोर एफिशिएंसी थ्रू आउट माई वर्कआउट, मैं सबसे पहले खाली रॉड से स्क्वाट्स मार रहा हूँ ताकि इसके बाद मैं जब वेट उठाऊँ तो अच्छे से लिफ्ट कर सकूँ। इसलिए मैं अपने स्क्वाट्स को ढंग से वार्म अप करना चाहता हूँ। अब वार्म अप करने के बाद बारी आती है सबसे पहले वेटेड स्क्वाट्स की। वेटेड स्क्वाट्स से ही हमेशा अपना लेग वर्कआउट शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी लेग्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और एनहांस्ड आपके बिगनिंग में होती है। तभी अगर आप वेटेड स्क्वाट्स करें तो आप हैवी से हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, प्लस आपकी फॉर्म अच्छी रहेगी क्योंकि आप फटीग नहीं होगे और आपके क्वाड्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको करने हैं 15 रेप्स 3 सेट्स ईच। अब फ्रंट क्वाड्स वगैरह टारगेट करने के बाद हम चलेंगे आउटर क्वाड्स को टारगेट करने के लिए और इनर एरिया ऑफ आवर लेग्स को टारगेट करने के लिए। तो हम अब कर रहे हैं सूमो स्क्वाट्स। सूमो स्क्वाट्स से आपके आउटर क्वाड्स और जो बल्ज दिखता है लेग्स का, जिससे आपकी टांगें बड़ी लगती हैं, आपके थाइज में काफ़ी मास बिल्ड होता है, तो सूमो स्क्वाट्स उसमें हेल्प करता है। इट ऑल्सो टारगेट्स योर ग्लूट्स एज वेल। तो गाइज अब चलते हैं सीधा मेरी फेवरेट एक्सरसाइज पे, द एक्सट्रीम मास बिल्डर एक्सरसाइज विच इज़ कॉल्ड द लंजेस। क्वाड्स, फ्रंट क्वाड्स अच्छे से टारगेट होते हैं, प्लस मास बिल्ड होता है बहुत ज़्यादा लेग्स का, एंड लेग्स बहुत एनहांस लगती है लंजेस से। लेग प्रेस नहीं है तो लंजेस ही करो, स्क्वाट्स ठीक से नहीं कर पाते तो लंजेस करो, दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव।
तो लंजेस वॉक के मैंने करे थे 24 राउंड्स. यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर पेवमेंट लेंथ, जहाँ पे भी आप वॉक करते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप लंजेस कर सकते हैं. तो हम टारगेट करने मेरी वीकेस्ट मसल ऑफ माई इंटायर बॉडी विच इज़ दी हैमस्ट्रिंग. मेरी हैमस्ट्रिंग में बहुत जल्दी क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, इसलिए मैं पहले रेजिस्टेंस बैंड से हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर रहा हूँ. उसके बाद मैं डंबल से हैमस्ट्रिंग कर्ल करूँगा, ताकि जो ब्लड पंप हो चुका हो मेरी हैमस्ट्रिंग्स में, क्योंकि मेरी हैमस्ट्रिंग्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं और मेरे को जो है क्रैम्प्स आते वक्त वर्कआउट नहीं हो पाता. इसलिए आई टेक द वेट आफ्टर आई वार्म अप द ट्राइसेप्स वेरी एसेंशियली. अब सारे एरियाज टारगेट करने के बाद लेग्स के हम चलते हैं ग्लूट ब्रिजेस की तरफ. अब लेग्स हो गई हैं, क्वाड्स हो गए हैं. अब बूटी ना बने तो फिर मज़ा नहीं है ना. वी नीड अ बिग बूटी एज वेल. तो बूटी करने के लिए तो आपको ग्लूट ब्रिजेस करने ही करने हैं, एंड इंक्लूड इन एवरी ऑल्टरनेटिव वर्कआउट ऑफ योर लेग डे. लास्ट में वी आर एंडिंग विद काफ रेजेस. अब ये सबसे स्टबन मसल है, जहाँ पे मसल मास बहुत मुश्किल से आता है. फुटबॉलर्स के काफ्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि दे प्रैक्टिस अ लॉट, और शिन्स पे भी वो बहुत ध्यान देते हैं. तो काफ रेजेस इज़ वेरी एसेंशियल. ये था आज की वर्कआउट वीडियो में. बेसिक पुशअप टेक्निक्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, एंड मेरा इंटेंस लेग वर्कआउट. थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बटन साइड में आ गया होगा. मेरी पुरानी वीडियो फैट लॉस पे, ये भी जाकर देख लेना. शेयर करना, इसको जितना शेयर कर सकते हो. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर, बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर देना.